एक गांव में रानी नाम की एक औरत रहती थी। रानी बहुत ही गरीब थी लेकिन सुंदर थी। वे तरबूज बेच बेच कर अपना गुजारा किया करती थी। तरबूज बेचने से उसे अच्छी खासी कमाई हो जाती थी और अपनी मम्मी कौशल्या का अच्छे से ध्यान रख पाती थी। एक दिन रोज की तरह रानी तरबूज बेचने जाती है। तरबूज ले लो तरबूज, रसीले रसीले लाल लाल तरबूज, एक बार खाओगे लाल हो जाओगे। रानी की आवाज सुनकर पास में खड़ी औरतें आपस में बात करने लगती है। अरे बिमला बहन, देखो ना कितनी सुंदर तरबूज वाली है। इसे देखकर तो राजकुमार भी लट्टू हो जाए। तू तो रह नहीं दे रमा, खूबसूरत तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मेरे पति मुझे बैजंती माला कहते हैं। सही कह रही हो बिमला भाभी, तुम्हारी शक्ल बैजंती माला जैसी ही है। जैसे वो बूढ़ी वैसे तुम। रुक, अभी मजा चखाती हूँ तुझे। बहुत मजाक सूझ रहा है ना तुझे। रुक, इधर आ। भीमा वहाँ से भाग जाता है लेकिन पास में खड़ी रानी भीमा की बात सुनकर हंसने लगती है। रानी को यूं हंसता देख बिमला को गुस्सा आ जाता है। क्या खीखी कर रही है? चल जा यहाँ से और ज्यादा सच सबर कर मत आया कर। फल बेचने वाली है वही बनकर है, ज्यादा हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। ऐसे कह के बिमला वहाँ से चली जाती है और रानी भी अपना तरबूज बेचने लग जाती है। लेकिन तभी एक ट्रक जोर से रानी को टक्कर मारता है। रानी दूर जाकर गिरती है और उसका सारा तरबूज बिखर जाता है। रानी को भी बहुत चोट लगती है। आह, कोई मुझे पानी दे दो, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। पानी दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। कोई डॉक्टर को बुला दो। लेकिन कोई भी रानी को पानी नहीं देता है और थोड़ी देर में रानी की मौत हो जाती है। मरने के बाद रानी एक चुड़ैल बन जाती है। इन दुष्टों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं इनसे पानी मांगती रही, इन्होंने मुझे पानी तक नहीं दिया। अगर ये मुझे पानी पिला देते तो शायद आज मैं जिंदा होती। अब मैं इन गांव वालों से अपना बदला लूंगी। अगले ही दिन चुड़ैल रानी एक सुंदर सी लड़की के वेश में तरबूज बेचने जाती है। वो इतना सुंदर होती है कि गांव की मर्द सारे तरबूज खरीदने के लिए खड़े हो जाते हैं। सुरेश नाम का गांव वाला उसके पास जाता है। अरे वाह, तू तो बहुत गोरी है लड़की। अमेरिका से आई है क्या, या फिर तरबूज का कमाल है? और तेरा नाम क्या है? मेरा नाम कामिनी है सुरेश जी, और मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। अब मैं रोज आया करूंगी तरबूज बेचने। जल्दी ही कामिनी की सारे तरबूज बिक जाती है और वहाँ से कामिनी चली जाती है। खाओ खाओ, खूब तरबूज खाओ, तुम सबको रात में पता चलेगा। पूरे गांव वाले खूब मजे से लाल लाल तरबूज खाते हैं। उसी रात जिन जिन लोगों ने तरबूज खाया होता है सबके पेट में दर्द होता है और वे जंगल निकल जाता है। हाय रे, कितना दर्द हो रहा है मेरे पेट में। ऐसा लग रहा है कोई मेरा पेट ही खींच लेगा। सही कह रहे हो भाई, मेरे साथ भी हो रहा है। ऐसा दर्द तो आज तक नहीं हुआ। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और चुड़ैल को देखकर सारे घबरा जाते हैं। चुड़ैल वो लोगों से बोलती है, बस कुछ देर की और बात है, फिर तुम्हें जिंदगी में कभी कहीं दर्द नहीं होगा। इससे पहले गांव वाले कुछ समझता वहाँ खड़े गांव वाले तरबूज बन जाते हैं। मेरे जादू से ये सब तरबूज बन गए हैं। अब इन्हीं को बेचकर और पैसे कमाऊंगी मैं। फिर वो चुड़ैल सारे तरबूज लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चुड़ैल फिर से कामिनी के रूप में तरबूज बेचने निकल पड़ती है। रोज की तरह सारे लोग कामिनी को घेर लेते हैं और सारे तरबूज बिक जाते हैं। खाओ खाओ, खूब तरबूज खाओ। मूर्खों, तुम सब एक दूसरे को ही खा रहे हो। रात में गांव वालों को फिर से पेट में दर्द होता है और वो शौच के लिए जंगल में जाते हैं और चुड़ैल फिर से गांव वालों को तरबूज बना दे। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है और गांव में मर्दों की संख्या कम होने की वजह से गांव वाले भी परेशान हो जाते हैं। एक दिन कामिनी फल बेच रही होती है, तभी वहाँ सुरेश आता है और उसके साथ उसका दोस्त भी आता है। अरे क्या हुआ सुरेश जी, बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात हो गई? कामिनी के बात सुनकर सुरेश दुखी मन से कहता, अब क्या बताऊं तुम्हें कामिनी, मेरा मन बहुत उदास है। मेरे गांव के इतने लोग गायब हो गए, उनका कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा। सुरेश की बात सुनकर कामिनी बोलती है, बात तो सचमुच दुख की है सुरेश जी, आप चिंता मत करिए, आपके दोस्त मिल जाएंगे। एक काम करो, आज आप सारे दोस्त मेरी तरफ से मुफ्त में तरबूज ले जाओ।
सुरेश मना करने के बाद भी कामिनी उसे तरबूज दे देती है जबरदस्ती। सुरेश और उसके 10 तरबूज लेकर चल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद सुरेश का दोस्त टिंकू सुरेश को बोलता है, सुरेश भाई, आज मैं तेरे घर ही रहूंगा। मेरा मन बड़ा उदास है, अकेले मन नहीं लगेगा। फिर टिंकू और बाकी के दोस्त सुरेश के घर जाते हैं। फिर धीरे धीरे रात हो जाता है। टिंकू को बहुत जोरों की भूख लगी होती है। वह तरबूज काटकर सुरेश और बाकी लोगों के लिए ले आता है। लो दोस्तों, चलो मिलकर थोड़ा सा तरबूज खा लेते हैं, बड़े जोरों की भूख लगी है। टिंकू के कहने पर सारे लोग सुरेश को छोड़कर तरबूज खाकर सो जाते हैं। रात होता है और सुरेश को छोड़कर सारे लोगों के पेट में दर्द होता है। टिंकू सुरेश के पास जाता है और बोलता है, सुरेश भाई, पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेट की सारी नसें खींच रहा हो। तब तक बाकी दोस्त आते हैं और सुरेश को वही समस्या बताते हैं। उसके बाद जंगल के लिए चले जाते हैं। जाओ जल्दी से जंगल, यहाँ मत कर देना। और इस ननकू को देखो कैसे दुर्गंध फैला रहा है। जाओ हक कर आओ। फिर टिंकू और उसके सारे दोस्त जंगल के लिए निकल जाता है। फिर काफी देर तक नहाने की वजह से सुरेश लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कहाँ मर गए सबके सब। एक तो भर भर कर तरबूज खा लिया और अब इन्हें ढूंढो, यही जिंदगी रह गई है बस। काफी देर बाद उसे कोई नहीं मिलता है। फिर उसकी नजर उन तरबूजों पर पड़ता है। सुरेश हैरान रह जाता है। अरे, इस घने जंगल में ये तरबूज कैसे? यहाँ तो आसपास तरबूज का कोई पौधा भी नहीं है। सुरेश वहाँ खड़े ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसको किसी का पैरों का आवाज सुनाई देता है। पैरों की आवाज सुनकर सुरेश पास में एक झाड़ी में छुप जाता है। वहाँ पर कामिनी आती है। सुरेश कामिनी को देखकर हैरान हो जाता है। अरे, ये तो कामिनी है, पर ये यहाँ क्या कर रही है? वो भी इतनी रात में। मुझे देखना चाहिए, बेचारी किसी मुसीबत में ना हो। जैसे ही सुरेश कामिनी की ओर बढ़ने लगता है, वो देखता है कामिनी एक चुड़ैल के रूप में बदल गई है और जोर जोर से हंस रही है। मेरे जादू में तो सबके सब फंस गए, मजा आ जाएगा। कुछ ही दिनों में मैं इस पूरे गांव को तरबूज बना दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से पड़ा हुआ तरबूज को उठाकर वहां से चली जाती है। ये सब देखकर सुरेश घबरा जाता है और एक तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक कुछ देर ध्यान लगाने के बाद बोलता है, बच्चे, तुम सब लोग बड़ी विपदा में हो। ये चुड़ैल सबको तरबूज बना देती है और फिर उस तरबूज को तुम ही लोगों को खिला देती है। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। बेटा, इसका मतलब है कि तुम लोग अपने ही गांव वालों को खा जाते हो। तांत्रिक की बात सुनकर सुरेश बहुत डर जाता है और बोलता है, लेकिन बाबा, ये हम सबको ऐसे मार क्यों रही है? इस चुड़ैल की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी और ये लोगों से पानी मांग रही थी, लेकिन किसी ने इसकी कोई मदद नहीं की। बस वो इसी बात का बदला ले रही है। कुछ करो बाबा, नहीं तो ये सब गांव वालों को मार डालेगी। हमें बचा लो। सुरेश की बात सुनकर बाबा सुरेश को बबूत देते हैं और कहते, बेटा, ये बबूत उस चुड़ैल के ऊपर छिड़क देना और कहना हमें माफ कर दो। उसके पांव छूकर माफी मांग लेना। अगले दिन सुबह कामिनी तरबूज लेके आती है और सुरेश को देखकर हैरान हो जाती है। अरे सुरेश, तुम यहाँ कैसे? लेकिन सुरेश कुछ नहीं बोलता है और उसके पास जाकर वो बबूत उसके ऊपर गिरा देता है। जैसे वो बबूत कामिनी के ऊपर गिरता है, वो चुड़ैल के रूप में आ जाती है। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। मैं अपनी मौत का बदला जरूर लूंगी। हम लोगों ने गलती जरूर की है और इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जैसे ही सुरेश चुड़ैल से माफी मांगता है, चुड़ैल गायब हो जाती है और गांव वाले उसके जादू से आज़ाद हो जाते हैं। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू।